हमें आज देखना है फॉर्मेट एज ए टेबल। यहाँ पे मैंने बहुत डमी डेटा लिया है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल टेबल यहाँ पे लिया है, राइट। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं की है, सिर्फ टेबल लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, टेबल के फॉर्म पे उसको कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। लाइक ऑटोमेटिकली उसमें फिल्टर वगैरह आना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज करते हैं। लाइक अगर हमें टेबल को हमें जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर्मेट एज ए टेबल हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पे टेबल लिया है। इसमें ना ही मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ना ही मैंने फिल्टर अप्लाई किया है, ना ही कलरिंग की है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल टेबल लिया है, राइट। अब मुझे इसमें क्या करना है, लाइक फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज करके इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरा कर्सर जो है इसमें लेके जाऊंगी, टेबल के अंदर हम हमारा कर्सर रखेंगे, देन फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट एज ए टेबल में जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे लाइक फॉर्मेट्स दिखेंगे टेबल के, लाइट में, मीडियम में एंड डार्क में। ऐसे 3 मोड्स में आपको दिखेंगे। आपको जो चूज करना है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला कोई भी आपको जो फॉर्मेटिंग पसंद है, आप वो फॉर्मेटिंग जो यहाँ से चूज कर सकते हो। अब मुझे ये वाला फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स रिसीव होगा फॉर्मेट एज ए टेबल का। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइक सॉरी, अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं टेबल के अंदर, अगर हमने सिंपल कर्सर रखा विदाउट सिलेक्टिंग अवर टेबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद ये सेल का एड्रेस यहाँ पे हमें शो होगा। मतलब होल टेबल जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप से ये टेबल जो है वो क्रिएट हुआ। मतलब लाइक अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे हमें कॉलम हेडिंग्स जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट एज ए टेबल में कुछ कुछ लाइक फॉर्मेट्स ऐसे है कि जिसमें हमें लाइक हेडिंग्स जो है वो दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते। ऐसे कुछ कुछ फॉर्मेट्स है। लाइक इसमें देखिए आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट अगर आप इसमें देखोगे, जैसे जैसे मैं इसे कर्सर मूव कर रही हूँ तो इस हिसाब से वो लाइक ये हो रहा है, देखिए इस टाइप से। सो अपने हिसाब से हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। सो मैं सिंपल यहाँ पे कोई भी लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लेना है, सो मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल अप्लाई किया है, टेबल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे डिजाइन टैब रिसीव हुआ। इसका टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल हुआ है डिजाइन टैब का, ठीक है। जैसे मैं डिजाइन टैब में जाऊंगी, डिजाइन टैब में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट जो ये है लाइक ग्रुप है प्रॉपर्टीज का, उसमें यहाँ पे आपको रिसाइज टेबल और टेबल नेम दिखाई देगा। लाइक टेबल नेम यहाँ पे सिंपली इन्होंने टेबल 1 करके नेम दिया है, बट आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको रीनेम करना है और आपको लिखना है कि स्टूडेंट मार्कशीट डेटा, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। अगर मैं इस टाइप से करूंगी और रख दूंगी, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इजंट करेक्ट। मतलब जब भी अपन यहाँ पे अगर रीनेम करते हैं तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। हमें उसको कैसे लिखना पड़ेगा, उसको हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट देन अंडरस्कोर देंगे मार्कशीट अंडरस्कोर, उसके बाद में डेटा, ठीक है। इस टाइप से करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली रिनेम हो जाएगा। सो रिनेम करने का तरीका सेम यही है, इसी टाइप से हमें रिनेम करना है, ठीक है। अगर जब भी हम अगर हम कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग वगैरह करने के बाद अगर हमें कुछ नेम देना रहता है, लाइक अगर हमें वेरिएबल्स ऑपरेटर्स अगर हमें वहां पे डालना पड़ता है, अगर हमने कुछ भी वहां पे वेरिएबल डाला है कोडिंग करते टाइम, तो वहां पे भी हमें जब भी हम किसी का नेम लिखते होंगे तो उनके बीच में हमें स्पेस नहीं चाहिए होती है। तो ये कोडिंग में भी सेम तरीके से अप्लाई होता है और यहाँ पे भी सेम तरीके से वो अप्लाई होता है। सो
रिनेम किया, सो रिनेम हम इस टाइप से कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है रिसाइज टेबल। अब यहाँ से आप रिसाइज भी कर सकते हो टेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे और एक कॉलम अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो आप उसको रिसाइज कर सकते हो। लाइक इसको आप ऐसे इस टाइप से रिसाइज रिसाइज कर सकते हो, लाइक ऐसे इंक्रीज करके इस वे से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करके आप अगेन उसको सेल का एड्रेस दे सकते हो और देन ओके पे क्लिक कर सकते हो। इस टाइप से आप रिसाइज कर सकते हो टेबल। देन यहाँ पे टूल्स, टूल्स में यहाँ पे दिया है समराइज विद पिवोट टेबल, डुप्लीकेट वैल्यूज एंड कन्वर्ट इनटू रेंज। ठीक है, अब टूल्स में यहाँ पे समराइज विद पिवोट टेबल है तो वो पिवोट टेबल का टॉपिक हो गया। ठीक है, पिवोट टेबल अगर आपको इसमें इंसर्ट करना है, पिवोट टेबल समराइज करना है तो आप इसमें वो कर सकते हो। जब भी आप पिवोट टेबल यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो पिवोट टेबल में भी आपको एक डिजाइन का टैब रिसीव होगा। मतलब आपको दो टैब रिसीव होते हैं, एक एनालाइज का टैब और एक डिजाइन का टैब। सो डिजाइन का टैब आपको इस तरीके से शो करेगा पिवोट टेबल आप इंसर्ट करोगे तो, और एनालाइज में उनके हिसाब से पिवोट के लाइक पिवोट के वहां पे ऑप्शंस दिए एनालाइज टैब में। सो यहाँ पे भी सेम समराइज विद पिवोट टेबल का ऑप्शन दिया है। देन अगर आपको डेटा में से रिमूव डुप्लीकेट्स करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का डायलॉग बॉक्स हमें रिसीव हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपको कौन से कॉलम के डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है ये टोटल मार्क्स। सिलेक्ट करके देखते क्योंकि वहां पे सभी के सभी ये है डुप्लीकेट्स वैल्यू है। है ना, एंड करेंगे ओके पे क्लिक। तो देखो यहाँ से 29 डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो रिमूव हो चुकी है और एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दी है। तो इस टाइप से हम डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे जाके। ठीक है, देन कन्वर्ट रेंज में अगर आपको इनको कन्वर्ट करना है, डू यू वांट टू कन्वर्ट अ टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है यस, सो आपको ये इस टाइप से नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली लाइक जो टेबल यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हुआ था वो फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मिला, अब डिजाइन टैब मिला। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन्होंने इंसर्ट स्लाइसर। insert slicer is very very important part in our excel in our pivot table। slicer की हेल्प से हम बहुत कुछ यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। स्लाइसर जो है वो हमें लाइक एज अ फिल्टर वर्क करता है। फिल्टर की जैसे है वो हमें आउटपुट देता है। फिल्टर में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करो और फिल्टर अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ से लाइक आप सिलेक्ट करो आपको क्या सिलेक्ट करना है और उसका पूरा होल डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम, आप एक बार अगर स्लाइसर इंसर्ट कर दोगे और वहां पे वो पर्टिकुलर नेम पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा आपको शो हो जाएगा। ये स्लाइसर जो है ये डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा काम आता है स्लाइसर पिवोटिंग में। और जब हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड्स के टाइम पे हमें ये बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि हम डैशबोर्ड जब क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करते टाइम हमें मल्टीपल चार्ट्स जो है वो एक जगह हमें लाने पड़ते हैं और वो चार्ट को लिंक करना पड़ता है स्लाइसर से, सो दैट कि अगर मैं एक सिंगल क्लिक करूं स्लाइसर पे तो वो ऑटोमेटिकली सबके सभी के चार्ट्स के वो विजुअलाइजेशन पार्ट है वो मुझे जिस नाम का मैं करूंगी, जिस पे मैं क्लिक करूंगी उसका डेटा मुझे विजिबल हो। तो इसके लिए हम स्लाइसर का यूज करते हैं। तो लेट्स सी स्लाइसर कैसे हम इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे, जैसे मैं इंसर्ट स्लाइसर पे जाती हूँ इस टाइप का मुझे डायलॉग बॉक्स मिलता है इंसर्ट स्लाइसर वाला। अब यहाँ पे देखिए कॉलम हेडिंग्स दिए है राइट। अगर हमें इस कॉलम हेडिंग को स्लाइसर जिस कॉलम पे स्लाइसर इंसर्ट करना है आप उस कॉलम पे स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे नेम पे स्लाइसर इंसर्ट करना तो मैं इसको टिक करूंगी, टिक करने के बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का स्लाइसर जो है वो आपको रिसीव होगा। ओके, अब स्लाइसर कैसे वर्क करेगा, अगर जैसे मैं अक्षय पे क्लिक करती हूँ तो मुझे अक्षय नाम का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे अर्णव करती हूँ तो अर्णव नाम का मिलेगा। ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको सिलेक्ट कर मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये थ्री राइट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको क्लिक करना है और इस वाइज आप मल्टीपल भी
लाइक इस पे आप लगा सकते हो, इस वाइज आप सिंगल क्लिक से कर सकते हो। फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, फिल्टर, बट फिल्टर कैसा है कि फिल्टर फिर अप्लाई करो, देन अप्लाई करने की फिर वहां से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद लाइक इस टाइप से होता है। बट अगर आप स्लाइसर इंसर्ट कर लोगे तो आपका आपका जो टाइम है वो थोड़ा बहुत बच जाएगा, और थोड़ा सा एडवांस भी दिखता है स्लाइसर फिल्टर से। ये स्लाइसर जो है इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। अब ये स्लाइसर तो मैंने इंसर्ट कर दिया है, वहां पे मुझे ऑप्शंस मिले हैं स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद। लाइक यहाँ पे स्लाइसर स्टाइल्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें स्टाइल पसंद आता है हम वो स्टाइल यहाँ पे रख सकते हैं, हमें जो पसंद आता है वो, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर स्लाइसर कैप्शन को अगर आपको मतलब नेम यहाँ पे दिया है, स्लाइसर की सेटिंग करना है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। लाइक इस टाइप से यहाँ पे आपको दिया है, स्लाइसर जो है वो इस टाइप से वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही स्लाइसर इंसर्ट किया है, आप मल्टीपल स्लाइसर जो है यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी। देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन मोड पे आया है, राइट स्लाइसर। अब इस पे मैं डायरेक्टली डिलीट का बटन प्रेस करूंगी कीबोर्ड का, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल स्लाइसर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगी, अगेन डिजाइन टैब में जाऊंगी, इंसर्ट स्लाइसर पे जाऊंगी। मुझे रोल नंबर पे भी और नेम पे भी, दोनों भी इसमें मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना, तो मैंने दोनों भी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्टली ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 2 स्लाइसर मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कॉलम हेडिंग्स पे स्लाइसर जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं 1001 डालती हूँ तो 1001 का डेटा मुझे मिलेगा, बट यहाँ पे क्यों नहीं मिला है 1001 का डेटा, क्योंकि यहाँ पे रीमा जो है वो सिलेक्ट हुई है, सो दैट हमें क्योंकि उसका रोल नंबर 1001 नहीं होगा, राइट, इसीलिए उसका डेटा जो है हमें नहीं मिला है। जो रोल नंबर उसका रहेगा रीमा का, उसी वो ही मतलब वही यहाँ पे विजिबल होगा। जो रोल नंबर यहाँ पे मैं डालूंगी, रीमा का जो रोल नंबर है यहाँ पे, वही डेटा जो है यहाँ पे विजिबल होगा। इस टाइप से हम स्लाइसर जो है वो यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो, कि जहां पे आपको जरूरत है 2 स्लाइसर की तभी जाके आप स्लाइसर इंसर्ट कीजिए 2। आप एक अगर आप इस टाइप से अगर स्लाइसर आप एट अ टाइम 2 स्लाइसर आप इंसर्ट करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्लाइसर जो है वो इंसर्ट करना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लाइसर का जरूरत था, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि हम मल्टीपल स्लाइसर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको करती हूँ डिलीट। डिलीट किया, डिलीट करने के बाद हम इसको करेंगे सिलेक्ट, इसको भी हम करेंगे ऑल सिलेक्ट, ठीक है, ऑल सिलेक्ट। एंड देन अभी देखिए अश्विनी का, देन आयुष का, चंदू का, दीपक का, इस टाइप से मुझे डेटा जो है वो मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन डिजाइन टैब में ये दिया है, देन एक्सपोर्ट, रिफ्रेश। रिफ्रेश जो है, अगर हम कहीं टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे तो टेबल इंसर्ट करने के बाद अगर हम लाइक ये जनरली यूज यहाँ वहां पे होता है कि जब हम पिवोट टेबल इंसर्ट करते हैं, पिवोट टेबल इंसर्ट करने के पहले हमें जो टेबल है हमें वो टेबल के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम पिवोट टेबल इंसर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें मेन टेबल में कुछ लाइक एडिटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश की बटन क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली डेटा पिवोट टेबल में आ जाए, इसलिए हम टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम सिंपल टेबल अगर अप्लाई सिंपल टेबल लगाएंगे और यहाँ पे अगर मैं कुछ एडिटिंग करूंगी तो पिवोट टेबल में वो रिफ्रेश हो गए, फ्रेश डेटा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। रिफ्रेश जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। रिफ्रेश जो है आपको जनरली इसमें ज्यादा काम आएगा जब आप पिवोटेबल पिवोटिंग जब करोगे तब, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है हेडर रो, बैंडेड रोज, इस टाइप से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, टेबल स्टाइल्स ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो देखिए यहाँ से जो हेडर रोज है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं इसको टिक करती हूँ तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। बैंडेड रोज में शायद कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उस टाइप से ही वो हो रहा है, ठीक है।
देन फर्स्ट कॉलम को अगर आपको हाइड लाइक बोल्ड करना है, लास्ट कॉलम को बोल्ड करना है, लाइक उस वाइज आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर बटन अगर आपको रिमूव करना है तो इस वाइज रिमूव कर सकते हो, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टेबल स्टाइल्स मिलेंगे, आप अगेन टेबल स्टाइल्स का यूज करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल्स। अगर आपको वो स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा टेबल स्टाइल जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल। ठीक है, अब फॉर्मेट एज ए टेबल तो मैंने कर लिया। देन हम देखेंगे अभी सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी लाइक सेल जो है सेल पे डिजाइन होगा, लाइक देखिए नॉर्मल वे में ये आपको ये इस टाइप से दिखा रहा है, ये मेरा ये वाला कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट है। मैंने इसको जूम इन करती हूँ थोड़ा सा सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कर्सर मैंने 65 पे रखा है। देखिए अब मैं बैड पे क्लिक कर रही हूँ, सो इस टाइप से वो देखिए सेल का वो हमें फॉर्मेटिंग देगा इस टाइप से। देखिए अभी सेल का फॉर्मेटिंग वो किस टाइप से दे रहा है, तो सेल स्टाइल्स में कुछ नहीं, सिर्फ यही दिया है कि हमें फॉर्मेट अगर अपने हिसाब से करना है तो हम कैसे करेंगे उसको, फॉर्मेट अगर करना है तो सेल्स पर अंदर वाले को, तो इस टाइप से वो जो है वो अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल है। जस्ट वेट, यहाँ पे होगा मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस टाइप से वर्क करता है स्लाइसर। देखिए यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड जनरेट किया है, और डैशबोर्ड के हिसाब से देखिए मैं जिस स्टेट को सिलेक्ट करती हूँ उस स्टेट का मुझे यहाँ पे एक ग्रोथ दिख रहा है, डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, और बाकी का स्लाइसर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो उसके हिसाब से देखिए मतलब मैंने 2 स्लाइसर यूज किए हैं यहाँ पे कि वो एक स्लाइसर से नहीं हो रहा था काम, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसर यूज किया है, और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये मूव हो रहा है। यहाँ पे मैंने अलग अलग चार्ट्स जनरेट किए हैं, आपको मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। इस टाइप से मैंने डैशबोर्ड जनरेट किया है, और उस हिसाब से वो देखिए यहाँ पे मूव हो रहा है, उसी पर्टिकुलर इसका आपको ये दिखाई देगा। सो इस टाइप से मैंने मल्टीपल स्लाइसर यहाँ पे जनरेट किए हैं, आप उस टाइप से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एक और डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने एक जनरेट किया है, आपको दिखाती हूँ। सिंपली लैब्स में देखते हैं ये है क्या। मैंने एक डैशबोर्ड जनरेट किया था क्योंकि डाउन डेस्कटॉप पे ही देखते हैं। डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन, हाँ इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड जनरेट किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने इस टाइप का ये बनाया है डैशबोर्ड, इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। जिस जिस इस पे मैं क्लिक करूंगी देखिए न्यू दिल्ली सिटी का आपको इस हिसाब से वो डेटा मिलेगा, मतलब विजुअलाइज होगा उसका आपको उसके फॉर्म में। तो स्लाइसर जो है वो इस टाइप से वर्क करता है। देखिए गाजियाबाद में कैसा है, हैदराबाद में टोटल कैसा है, किस टाइप का है, नेम्स कितने हैं, लाइक उसके हिसाब से वो डेटा जो है यहाँ पे हुआ है। राइट, तो स्लाइसर मतलब स्लाइसर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्लाइसर जो है वो किस टाइप से वर्क करता है यहाँ पे। तो स्लाइसर का इस टाइप से यहाँ पे यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्लाइसर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइसर एक्सेल में। ठीक है, सो स्लाइसर का पार्ट क्लियर है आपको? स्लाइसर क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है रिफ्रेश। रिफ्रेश हम जनरली कब यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, रिफ्रेश का जनरली हम यूज करते हैं पिवोट टेबल में। अगर लाइक कैसे, अगर मैं पिवोट टेबल अगर जब मैं इंसर्ट करती हूँ तो पिवोट टेबल मेरा जो ओरिजिनल डेटा रहता है वो अलग शीट में आता है, और मेरा जो पिवोट टेबल का डेटा रहता है वो दूसरी शीट में आता है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में अगर मैं कुछ एडिटिंग करूंगी तो एडिटिंग करने के बाद वो पिवोट टेबल में ऑटोमेटिकली वो ऐड होके आ जाए, तो उसके लिए हम रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। रिफ्रेश की बटन पे अगर हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल डेटा में जो एडिट किया है वो एडिटिंग जो है वो पिवोट टेबल में ऐड हो जाए, उसके लिए हम रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। तो आपको ये रिफ्रेश बटन का जो यूज है आपको पिवोट टेबल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि टेबल को अगर हम
एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद अगर हमें कुछ ऐड करना पड़ता है तो उसके लिए हम रिफ्रेश का यूज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है हेडर रो, ठीक है। हेडर रो दिया है, अगर आपको हेडर रो यहाँ पे दिए है, टोटल रोज दिए हैं, बैंडेड रोज दिए हैं, फर्स्ट कॉलम दिया है, लास्ट कॉलम दिया है एंड बैंडेड कॉलम्स, इस टाइप से फिल्टर बटन, ये टेबल स्टाइल्स के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर मैं हेडर रो को यहाँ से रिमूव करूंगी तो ये मेरा हेडर रो जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से मैं इसको ला रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉलम पे अगर मैं टिक कर रही हूँ, ये तो पहले से ही मतलब मेरा बोल्ड होके आया था, मतलब मैंने जो बोल्ड किया था उसको मैंने कंट्रोल सेट करके उसको रिमूव नहीं किया था, बट फर्स्ट कॉलम पे अगर आप टिक करोगे तो ये बोल्ड होके आ जाएगा। अगर आप लास्ट कॉलम पे करोगे तो लास्ट कॉलम भी आपको ऑटोमेटिकली बोल्ड होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिल्टर बटन यहाँ पे अप्लाई की है, फिल्टर बटन दी है, राइट, अगर आप इसको फिल्टर बटन रिमूव करोगे तो फिल्टर बटन रिमूव करने के बाद ये फिल्टर बटन रिमूव हो जाएगा। अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको फिल्टर बटन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से ये ऑप्शंस जो है ये वर्क करते हैं। देन यहाँ पे दी है टेबल स्टाइल्स। अब आपको अगर वो टेबल स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी अगेन आप इसका स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर का स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया, सो इस टाइप से भी हम अपना टेबल स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल। सो क्लियर है फॉर्मेट एज ए टेबल। देन सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स अब कैसे वर्क करता है, अगर मैं यहाँ से ये इतने सेल्स अगर मैं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो हम जूम इन करते हैं। जूम इन क्या, 89, अगर मैं इतना पोर्शन में सिलेक्ट करती हूँ और सेल स्टाइल्स में जाती हूँ, यहाँ से देखिए वो सेल्स का स्टाइल चेंज करेगा ना, एक न्यूट्रल इस टाइप से लेगा। देन कैलकुलेशन, मतलब ये स्टाइल्स है, स्टाइल्स के यहाँ पे नेम दिए हैं, चेक सेल, एक्सप्लेनेटरी, इनपुट, इस टाइप से हम जो फॉर्मेट हमें चाहिए हम वो स्टाइल का फॉर्मेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, इस टाइप का मुझे सेल का स्टाइल जो है वो मुझे मिलेगा। सो इस टाइप से हम सेल्स स्टाइल भी जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है सेल्स। सेल्स में यहाँ पे दिया है इंसर्ट। अगर आपको सेल्स कुछ इंसर्ट करना है, लाइक इंसर्ट सेल्स करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको सेल्स इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल्स करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेल्स जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। सो इंसर्ट सेल्स का काम ये होता है, ठीक है। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट शीट कॉलम। मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया इसलिए हम इंसर्ट शीट कॉलम्स के साथ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है, इंसर्ट हुआ है कॉलम एक, राइट। सो हाँ, सो इस टाइप से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, रो को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट शीट रोज आपको करने हैं, तो आप देखिए आप इस टाइप से रोज जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल रोज अबाउ, ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं इसको मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तो ये रिमूव हो रहा है, ठीक है, मतलब ये लाइक विजिबल नहीं, डीएक्टिवेट है ये ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे से भी रिमूव हो रहा है, अगर मैं इसको होल टेबल सिलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, होल टेबल सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि वो ऑप्शंस आते हैं या नहीं। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट करके देखते हैं, किया तो देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप से कॉलम जो है आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड में, और देन लाइक टेबल के बाद में, और देन यहाँ पे बाकी का रेस्ट ऑफ द डेटा आपको इस टाइप से मिलेगा। बट आपको इन दो इसमें जाने की कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट टेबल और इंसर्ट कॉलम ही करना पड़ता है। हमें पूरा का पूरा टेबल जो है अगेन पूरा इसका उतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, तो सिर्फ आप इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट कॉलम ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है इंसर्ट कॉलम टू इंसर्ट शीट। अगर आपको शीट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से
शीट जो है इंसर्ट कर सकते हो। देखिए शीट 2 इंसर्ट हुआ है, ये शीट 1 और ये शीट 2। ठीक है, शीट आप इस टाइप से इंसर्ट कर सकते हो। अगर इंसर्ट हुआ, अगर आपको कुछ डिलीट करना है, अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट के बटन पे चाहिए। डिलीट क्या करना है, शीट रोज करना है, तो इस टाइप से शीट वो रोज जो है वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे गए, डिलीट पे करने के बाद हम शीट रोज पे गए, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो रोज जो है वो डिलीट हो रहे हैं, राइट। देखिए अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे सिलेक्ट किया और डिलीट शीट कॉलम, देखा डिलीट शीट कॉलम हो रहे हैं, ब्लैंक शीट के कॉलम्स। इस टाइप से आप ये डिलीट कर सकते हो। ओके, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके देखिए, उससे होगा, और देन कंट्रोल शिफ्ट माइनस से रिमूव होता है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट माइनस से रिमूव नहीं हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप सिर्फ ऐड कीजिए उसको, ठीक है, उस टाइप से वो ऐड होगा। ओके